गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जिन बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं है अभी तक, वो पहले ये दो फॉर्मूले याद कर लो। टुकड़ा कर करके बता रहा हूँ, ठीक है। पार्ट ऑफ फॉर्मूला बोल रहा हूँ, जितना जितना यूज हो रहा है अगले दो क्वेश्चनों में ये वाले यूज हो रहे हैं। जिनको भी फॉर्मूले लानी है ये तो याद कर लो पहले फटाफट से। टेन ए प्लस बी इक्वल टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। सेकंड फॉर्मूला टेन ए माइनस बी इक्वल टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। पैटर्न है, ध्यान से देखोगे तो। करिए, याद करिए। जो भूल रहे हैं वो अपने आप को सुना लो फटाफट से। देखो, देखते ही एक तो याद आ जाता है। बस अपने आप को बोला और अगला क्वेश्चन सोचना शुरू करो। अभी देखो, बच्चे आने में थोड़ा सा टाइम है, 1-2 मिनट में पूरा बैच इकट्ठा होगा। बाकी बच्चे इतना तेजी से शुरू कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हाँ, सर जब तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं सर, मेरे एक दो क्वेश्चन थे। वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछिएगा। तो सर वो छोटे छोटे से ही क्वेश्चन है, जैसे कि सर चाहे एलजी। जो भी है व्हाट्सएप पे पूछिए। अच्छा सर, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, कोई भी बच्चा भैया स्पेशल करेक्टर से अपने नाम के आगे जो आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी स्पेशल करेक्टर लगाते हो उससे लॉगिन मत करा करो, क्योंकि अटेंडेंस मार्क करनी होती है हमारे को। तो उसमें वो अल्फाबेटिकल अरेंज करते हैं, तो आपका नाम जिस अल्फाबेट पे अरेंज होना चाहिए वहाँ होता नहीं है। तो स्पेशल करेक्टर से मत आया करो। जो आ गए हैं वापस लॉग आउट करो और सिर्फ अपना नाम लिखो। प्रथम लोगारिया। वैसे तो बड़ा अच्छा मैथमेटिकल नाम बनाया आपने, लेकिन ना एक बार आप बस अपने नाम से ही आ जाओ। सर हाँ जी। मैं क्लास के बाद कॉल कर सकता हूँ? हाँ, कॉल नहीं, मेरी 9 बजे तक क्लास है बच्चे। सर 9 बजे के बाद कर लूँ? हाँ, क्या बात करनी है बोलो। सर वो पापा को बात करनी थी। हाँ, 9 बजे के बाद करा देना। हाँ, आप सबकी जितने बच्चे आ गए, देखो स्कूल में क्लासेस शुरू हो गई क्या ऑनलाइन? यस सर। हो गई? यस सर। जी। फॉर्मूला याद कर रहे हैं, मैं फिर कह दूं और लिख दूं बल्कि। आज की क्लास में कुछ बहुत बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन भी आएंगे इस असाइनमेंट में, ताकि बीच बीच में हम फॉर्मूलों के लिए ना रुकें। जिन बच्चों को नहीं आता टॉपिक, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो भैया, ठीक है। दो फॉर्मूले ये याद कर लो, और प्रोडक्ट फॉर्मूला तो बाकी बच्चों को भी मैं नहीं मानता कि अच्छे याद होंगे। तो इतनी देर बाकी बैच इकट्ठा हो रहा है, 2 मिनट आप इन फॉर्मूलों पे लगा दो। इनके क्वेश्चन है 6 मार्क के। प्रोडक्ट फॉर्मूले का अगर आपको ध्यान हो, वैसे तो इतना नहीं मालूम होगा, मिसलेनियस में सिर्फ सेकंड क्वेश्चन था, अगर हम चाहते तो प्रोडक्ट से करते, ठीक है भैया। और फोर्थ लास्ट या थर्ड लास्ट एग्जाम्पल था, ध्यान दीजिएगा प्रोडक्ट फॉर्मूले का, ठीक है जी। तो बहुत कम यूज हुआ है एनसीईआरटी में, जबकि इसके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब आएंगे वो। टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। ये मत सोचना मैं भूल गया फॉर्मूला, तो मैं रुका इसलिए हूँ, बच्चे एडमिट कराने पड़ रहे हैं ना। टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी।
ठीक है जी, जरा देखो फटाफट से पक्के कर लो। जो आप में से अपने आप को समझ रहा है बढ़िया बच्चा, वो एक काम कर लो, इन प्रोडक्ट फॉर्मूलों को देखो। पहले तो आप प्रूविंग भी समझ रहे हो, तो शुरू में तो फाइट करते हो ना, थोड़ा सा पता नहीं है तो नई चीजें थोड़ा ध्यान से देखते हो, समझ बनती है। अब फिर भी काफी मेच्योर हो चुके हो, टॉपिक आगे जा चुका है। ठीक है भैया, तो एक बार ये जो प्रोडक्ट फॉर्मूले हैं जो पहले सीखे हुए थे बच्चे, सिर्फ उन्हीं से बात कर रहा हूँ मैं। उस वक्त भी मैंने बताया था कि किन्हीं खास फॉर्मूलों का उल्टा है, और वो उल्टा कैसे बन रहे हैं, ये आप में से जिसको दिख रहा है वो हैंड रेज करो। किन्हीं खास फॉर्मूलों का रिवर्स है और वो कैसे हो रहा है, जिसको दिख रहा है। बोला तब भी था, अभी बस ये चेक करना है, देखें अभी तक ध्यान किसका है। और जिन्होंने पहले ट्रिग्नोमेट्री नहीं की हुई है वो बस अभी याद करेंगे, याद करने का पैटर्न मैं अभी बोल दूंगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया, 6-7 बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें अभी भी याद है, 10-12 हो गए बल्कि। हाँ, अब जरा कुछ जरूरी बातें हैं वो आप सुन लीजिए। मे बी परसों तक मैं आप सबको, अभी देखते हैं आप में से कई बच्चों ने ना, मतलब गूगल फॉर्म तो मैंने भेजा था, भर दिया होगा। ठीक है, किसी को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आई है तो पहले वो बता दो, जो नहीं हाँ भर पाया। सर वो मैंने दूसरी बार जब खोला तब वो खुला नहीं था। हाँ, तो उसको आप किसी दूसरे मोबाइल पे लेके भर दो। सर लेकिन भैया आपने तो बोला था ना कि वो उसी से ही मोबाइल भर। नंबर आप नहीं, मोबाइल नंबर आप उसमें वही भरना ना जो आपको चाहिए। ठीक है सर। हाँ, वो लैंडलाइन की जगह लैंडलाइन लैंडलाइन जो, खाली छोड़ दो, खाली छोड़ दो लैंडलाइन। भैया मैंने खाली छोड़ दिया वो। बस ठीक है। ठीक है, अब जरूरी बात समझ लेना बच्चों, सारे समझ लेना कि क्या, अभी आपने कुछ बच्चों ने ढूंढ के ऐप भी इंस्टॉल कर ली है स्टोर से, लेकिन अभी वो ऐप में आपको कोई भी चीज खुलेगी नहीं। ठीक है भैया, कोई भी फीचर नहीं ओपन होगा उसमें। हाँ, यहाँ मैं जैसे ही आपका अपने एडमिन पोर्टल पर आप सबका वो फोन नंबर और डाटा एंटर कर दूंगा, वैसे ही आपके वहां पर आपको 11th बैच, फिर उसमें 11th बैच की वीडियो टेस्ट वो सब खुल जाएगा, उसके बाद होगा वो। मैं कह रहा हूँ मेरी कोशिश है मैं परसों तक कर दूंगा ये काम। लेकिन परसों के बाद किसी भी बच्चे को कोई भी वीडियो बैकअप हम व्हाट्सएप से नहीं दे पाएंगे। अब वो सारा ऐप पे ही मिलेगा आपको, और मांगने की जरूरत नहीं है, सब किसी को मिलेगा ही, चाहे आपको जरूरत है चाहे नहीं है। ठीक है भैया, तो इसलिए वो फॉर्म आप इमिडिएटली फटाफट से फिल करें। ठीक है, ताकि मेरे पास कल तक मैक्सिमम सुबह तक वो सारा डाटा पूरा हो, तो मैं आपको ऐप में रजिस्टर करा दूं। फिर जो बच्चे रह जाएंगे वो बार में अलग अलग कहेंगे कि सर मैं रह गया, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा बार बार उस डाटा की CSV बनाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। ठीक है भैया, सर तो आप जरूर कल सुबह तक सारे बच्चे, बल्कि अभी आज आज शाम को ही निपटा दो, फॉर्म भर के मेरे को छोड़ दो। बोलो बोलो, और कोई क्वेरी है तो बोलो। सर डीएनएस सर्वर नॉट फाउंड आ रहा है फॉर्म पे, तब लिंक पे जा रहे हैं तो। अच्छा, ऐसा करो उस फॉर्म को किसी दूसरे मोबाइल पे फॉरवर्ड करके फिर भर दो। सर ऐप हाँ, पे आज तक के सारे रिप्ले मिल जाएंगे। अभी फिलहाल 1 या 2 दिन में तुम ये कर पाएंगे कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन चल रही है वो डल जाएगी 1 या 2 दिन में, लेकिन मैं हाँ 1 वीक के अंदर अंदर सारे डाल दूंगा। ओके सर। ठीक है जी। सर एक बार ऐप का नेम बताना। ऐप अभी खुलेगी नहीं ना, मैं बताना नहीं चाह रहा वैसे। चलो, BCC ऐप का नाम, BCC प्ले स्टोर पे जाके लिखोगे तो मेरे ख्याल से अभी 5वें-6ठे नंबर पे दिख रही है वो। ठीक है, और जो भी बच्चे जाएंगे भैया वो 5वें-6ठे से पहले नंबर पे आ जाएगी, अगर आप उससे 5 स्टार रेटिंग दे दोगे, कुछ रिव्यू लिख दोगे, तो वो फिर सारे बच्चे जरूर कर देना। जैसे जैसे आप इंस्टॉल करोगे उसी वक्त कर देना, तो वो नंबर 1 पे आ जाएगी आपकी अपनी ऐप। ठीक है जी, ये बच्चे ही तो बनाएंगे ना चीजें। खैर, जैसे आपने पहले यूट्यूब का चैनल भी देखो, आप लोगों से ही शुरू हुआ है कि आप लोगों ने स्कूल पेपर सॉल्व किए, तो हमने यूट्यूब का चैनल बिल्कुल स्टार्ट किया था आपसे 1 साल पुराने वाले बच्चों से। ठीक है भैया, और अब होते होते कुछ तो ग्रो कर गया थोड़ा बहुत। खैर, अभी मैं आगे चल लेता हूँ, फॉर्मूले वगैरह बीच बीच में चलते रहेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री मेरे साथ नहीं कर, समझ में आ जाएगा बच्चों, लेकिन एक चीज होती है फॉर्मूला सुनकर फिर कर लिया फिर हो गया, एक दूसरी चीज होती है फॉर्मूला याद था फिर तुम्हें नहीं सुनना मेरे को, चाहे तुमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया, फिर तुम कर दोगे मेरे से पहले। ठीक है भैया, तो वो चीज होनी चाहिए कि फॉर्मूला जरूर बाद में घर पे जैसे जैसे जो जो टाइप होता जा रहा है आप याद करते जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज आज सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, आप ध्यान लगाना जरा। गिवन दिया हुआ है मेरे को दिया हुआ है tan अल्फा इक्वल है m/m+1। अब देखो आप में से कोई फेथ एकेडमी के बच्चे हैं, आपके टीचर का मनपसंदीदा
मन पसंदीदा क्वेश्चन है, हिंदी बोलने में तकलीफ हो रही है। ठीक है भैया, टेन अल्फा टेन बीटा गिवन है, बहुत देते हैं फेथ एकेडमी वाले। अब मैं स्कूलों के नाम से बताता रहूंगा आपको कौन कौन से टाइप कहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्रूफ करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल अब है 4। अभी ध्यान से देखते रहना जरा, आगे स्लाइड देखो आपके पास। सब बच्चे दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ, सोचो मेरे साथ। सर टेन अल्फा टेन बीटा दिया और कोई प्रूविंग मांग रखी है अल्फा प्लस बीटा इक्वल फाइव बाय 4। पहले छोटी छोटी हेल्प में, जिन बच्चों ने करा नहीं हुआ, पहले पाई रेडियन का मतलब बच्चों 180 डिग्री होता है, तो आप इसको देखना चाहें तो 180 बाय 4 डिग्री में ये 45 डिग्री है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। बच्चा कहे सर कहाँ से निकाले? भाई हमें क्या पता है, 1 मिनट, सभी को आइडिया लेना है। ये फॉर्मूला पता होने से क्वेश्चन नहीं हो जाता। एक फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। सब मेरे साथ सोच लो और फिर मेरे से पहले कर लेना। अगर ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो देखो मैं ए और बी की जगह यहाँ पर अल्फा और बीटा डाल दूं इसी फॉर्मूले में, तो मतलब ये टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा बन जाएगा। तो बोलेगा होगा क्या? अरे देख तो सही, तेरे को अल्फा प्लस बीटा निकालना है। एक बारी मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मैं कभी कह रहा हूँ देखो ये एक इक्वेशन है, एक ट्रू फॉर्मूला है, ठीक है, और मैंने इसकी राइट साइड को मैंने राइट साइड को सिंप्लीफाई किया, और मान लो राइट साइड की सिंप्लीफाई करके वैल्यू 1 आ गई। कैसे आई उसको छोड़ो, मान लो आ गई वैल्यू 1 मेरे कहने से। अब मैं कह रहा हूँ भैया 10 निकाल, 10 ए प्लस बी 1 है, ए प्लस बी निकाल दे। 10th क्लास का बच्चा बोलते हैं सर हो गया। अगर 10 ए प्लस बी 1 है ना, तो मैं इस 1 को, तो मान लो यहाँ 1 आ गया, 10 45 डिग्री लिख सकता हूँ, और दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो उसके एंगल इक्वल है, ए प्लस बी 45 डिग्री आ जाएगा, और 45 डिग्री का मतलब भी पाई बाय 4 होता है रेडियन में, तो प्रूफ तो हो जाएगा। अब थोड़ा तो सोचो, ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा डाल दे तो 10 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो बन ही जाएगा आपके पास, उसकी तो एक इक्वेशन बन ही जाएगी। तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, वो वैल्यू आपके पास इंडिविजुअल्स हैं, वैल्यू दिए हुए हैं, वो यहाँ डाल दो। सिंपल करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन पे बन आ जाएगा, और जो कहा है वो हो जाएगा। ठीक है, आप में से कई सारे मेरे से पहले कर दोगे। अब ट्राई मारिए और जल्दी से करिए, और जिसको अभी बात पकड़ में नहीं आई वो ध्यान से दिखते रहना भैया। ठीक है जी, वो सुन लेना जरा। स्टार्ट कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ फॉर्मूला 10 ए प्लस बी से 10 अल्फा प्लस बीटा का बना लेता हूँ। तो ये फॉर्मूला हो गया 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। तो 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल है, 10 अल्फा की वैल्यू हो गई m अपॉन m प्लस 1, प्लस 10 बीटा की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2m प्लस 1, अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा की वैल्यू हो गई m अपॉन m प्लस 1, और 10 बीटा की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2m प्लस 1। ठीक है, एक बारी सोचो, सिर्फ करना नहीं सीखना है, एक बारी सोचो, आपने वैल्यू डाल दी फॉर्मूले में, ये सारा m डिपेंडेंट कांस्टेंट डिपेंडेंट हमें सिंपलीफाई होकर कोई नंबर आएगा, और अगर 10 अल्फा प्लस बीटा किसी नंबर के इक्वल आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से अल्फा प्लस बीटा भी आ जाएगा। बस सिंपलीफाई करना है। एलसीएम ले लूंगा, फटाफट से शुरू हो जाओ, और आप मेरे से पहले भी कर लो, जिन्होंने अभी तक यहाँ तक नहीं करा है यहाँ तक कर लो, फिर मैं ऊपर वाला पार्ट रब करूँ फटाफट से। जल्दी जल्दी करना भैया, और जो पूछना है बोल देना यार, सभी को कह रहा हूँ, जिसको जहाँ जो पूछना है बोल देना। ये रिवीजन यानी चैप्टर का एक्स्ट्रा शुरू हो गया, तो नॉलेज कुछ ना कुछ अब आपको भी है। ठीक है भैया, जो पहले से कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन डालो, कहीं दिक्कत है तो आपको पूछना जरूर है, और फिर आगे मेरे से पहले करना है। और जिन्होंने जब तक नहीं किया हुआ उनको भी बेसिक दे रहा हूँ मैं, उसके बाद कोई दिक्कत लग रही है बोलते चलो। आपको थोड़ा जो कंफर्ट लेवल या मजा जो आता है वो 2-3 क्लास में आएगा, ऐसे एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि आपने बेसिक नहीं किए हुए हैं, लेकिन आप कोशिश करते रहिए। हाँ जी, आगे बढ़ा देते हैं। देखो तो ये मेरे पास आ गया 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल है, देखो ये बस सिंपल ऐड ही करना, एलसीएम ही लोगे, तो न्यूमरेटर पर एलसीएम लोगे m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। मैं आप में से ज्यादा बच्चों को जानता हूँ, आप कॉपी कभी नहीं करते, आप खुद करते हो, उस बात का हमेशा ध्यान देना, और चेक करते हुए करते रहना बस। 2m के m से मल्टीप्लाई 2m स्क्वायर, प्लस m की 1 से मल्टीप्लाई m, फिर m प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई m प्लस 1, डिवाइडेड बाय, देखो इधर भी नीचे भी एलसीएम लेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सीधा 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा डायरेक्ट लिख दूं ना। इससे छोटी बात है 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर एलसीएम की कैलकुलेशन पे 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और 1 की माइनस m से माइनस m हो गया। ये तो मैं कैसे आपको सिखा सकता हूँ प्लस माइनस, ये तो आपको हमेशा से आती है। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो गया। ठीक है भैया,
अब न्यूमरेटर प्लस माइनस जो हो सकता है कर लेते हैं। देखिए किसी को फॉर्मूला की जरूरत तो नहीं होगी अब तक, तो बढ़ गए होंगे आप आगे। और ये आ गया tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल है, ये आ गया ऊपर देखो 2m स्क्वायर प्लस m आ गया 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर, ये m माइनस m कट हो गया प्लस 2m प्लस 1। और अगर आप देखोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी कट होके 1 आ गया। और अब आप सोचो tan अल्फा प्लस बीटा 1 है, अगर tan अल्फा प्लस बीटा 1 है तो 1 को तो आप 10 45 और रेडियन में 45 डिग्री को पाई बाय 4 कहते हैं बच्चों। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, 180 बाय 4 मतलब 45। तो वो 1 को मैं ध्यान देना, इस 1 को मैं 10 पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 4 होगा। किसी को दिक्कत है? अर्णव आप कर चुके हो, आ जाओ माइक पे। सर मैंने इसको थोड़ा अलग मेथड से किया था। लास्ट सर तक बोलो, जिस भी मेथड से किया था लास्ट तक ऐसे ही कुछ किया। हाँ सर, ऐसी स्टेप से किया था सर। मैंने पहले tan अल्फा का कॉम्पोनेंट टू डिविडेंडो लेकर उसको सर हाँ 10 हाँ ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। बस मुझे बताओ ये जो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल ये 1 है, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल ये जो 1 है, यस सर। इसमें हम इसे 1 को 10 पाई बाय 4 ही क्यों लिख सकते हैं? इसे 10 टू 25 भी होता है 1 तो। यस सर। सर लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ पाई बाय 4 पूछा है ना। तो मतलब आंसर बहुत सारे हो तो मतलब हम एक ही निकालें? सर इसका n पाई बाय 4 होना चाहिए था क्वेश्चन में, यही मैं सोच रहा था कल। n n पाई बाय n 4 सर मतलब वो वैसे पाई ऑड प्लस पाई मतलब। बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4, n यस पाई प्लस पाई बाय 4। हाँ ऐसे कहना चाह रहे हो आप? यस। ठीक है, होना चाहिए था। हाँ सर। आपको ये ढूंढ के लाना है, ऐसा नहीं है इसको सिर्फ पाई बाय 4 ही लिख पाएंगे, ऐसा क्यों? ठीक है, अच्छा सर। आप ढूंढोगे तो पता लगेगा कुछ जबरदस्त है आपके अंदर, देखते हैं कैसे ढूंढोगे। बाकी बच्चे टेंशन मत लेना भैया, ये सिर्फ फंसाने वाला क्वेश्चन है, और ये बाकी अभी इतना सोचना भी मत, इसका जवाब मैं अभी जल्दी नहीं देने वाला, लेकिन कभी मिलेगा, कभी जरूर मिलेगा। ठीक है भैया, अभी तो 1 को आप सोचो, पहली पॉसिबिलिटी में ऐसे ही सोच लो, पहला पॉसिबल आंसर बता रहे हैं, बाकी ये बात कम है, अधूरी है, लेकिन ये अभी समझने जैसी नहीं है। ये बच्चा मेरे को लगता है थोड़ा आगे का चल रहा है ये, तो इससे मैंने आंसर मान लिया। बाकी दिमाग में चलाना, 1 को पहली पॉसिबिलिटी पे आप 10 पावर 4 लिख सकते हो, लिखो, और जो आंसर पूछा है वो आपका आ रहा है वो निकालो। ठीक है जी, कई चीजें तो आपको मालूम नहीं ना, लेकिन वो दिखाने से दिख रही है, और उनके जवाब भी आगे मिलेंगे। अभी मैंने इतना बताया ही नहीं कि उसका जवाब मैं अभी आपको दे दूं। ठीक है भैया, खैर, और अभी 1 साल का गैप है उस जवाब को आने में, ये भी समझ लेना। नेक्स्ट ले लें अगला क्वेश्चन, बता दो इसे, किसी को जरूरत है तो बोलो। माइक माइक बंद करो भाई, क्या कर रहे हो? कौन गाना गा रहा है ये? और गाना भी कैसे गा रहा है? पढ़ते पढ़ते बच्चे। हाँ, हमारे यहाँ एक बच्चा आया, कार्टून मूवी देख रहा है, वो रिलेटिव में कोई है, वहाँ कार्टून मूवी में कुछ चल रहा है, तो उसका म्यूजिक अपना अलग चल रहा होता है, ट्यूं ट्यूं ट्यूं। ठीक है जी, तो उसको कहता भाई क्या कर रहा है तू? ऐसे ही ये बच्चा है, पढ़ते पढ़ते ये भी बैकग्राउंड साउंड दे रहा है। खैर, ध्यान से सुनते रहना आप तो, सारे मजे लीजिए और पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। हाँ अगला वाला आ गया बच्चों, मैं जरा स्क्रीन को सेट कर लूँ, एक सेकंड बस। हाँ ये वाला अब इतना खास नहीं है, लेकिन कई बच्चे सोच रहे होंगे अभी, ध्यान लगा के रखना जरा। सभी देखो, सभी देखो 28 को। धीरे धीरे ना आपको नए क्वेश्चन सोचने आएंगे इससे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सोचने उसको आएंगे जिसको फॉर्मूले याद हो गए। जिसको अभी फॉर्मूले याद नहीं है वो समझ तो जाएगा कि मैंने टिक किया, ठीक है भैया, लेकिन फॉर्मूले याद होने से वो खुद कर पाएगा, तो उसे फॉर्मूले याद तो करने पड़ेंगे। तो गिवन है मेरे पास a प्लस बी पाई बाय 4 के इक्वल है, ये गिवन है, ध्यान देना। और मैं आपको कह रहा हूँ प्रूफ करने के लिए 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल है 2। ठीक है, अब कोई पेन नहीं चलाएगा, बहुत ध्यान से इस बात को समझ लेना कैसे आएगा। तो मेरा मन तो ये हो रहा है, देखो गिवन को तो मैं रिलेट नहीं कर पा रहा कि इस गिवन को यहाँ कैसे यूज करूँ। हो सकता है वैसे ये भी कि मैं गिवन से ही आपको समझा दूं, लेकिन चलो मैं आपके साथ ही आ जाता हूँ, आप जैसा बन जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे से नहीं रिलेट हो रहा कि इस गिवन का क्या यूज करूँ,
लेकिन यार जो प्रूविंग क्वेश्चन है ये तो आपको हमेशा पता है, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करो, राइट आ गई तो प्रूफ हो जाएगा। तो मैं इतना ही कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। और मेरे पास है नहीं लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करने में कि मैं बोलूँ कोई फॉर्मूला है, कोई ट्रिक है मेरे पास। मैं तो छोटे बच्चों की तरह ये कह रहा हूँ 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो सकता है, मैं कर रहा हूँ। और कर रहा हूँ, देखो 1 की 1 + 10b से मल्टीप्लाई 1 + 10b, प्लस 10a की 1 से मल्टीप्लाई 10a, प्लस 10a की 10b से मल्टीप्लाई 10a 10b। ये लेफ्ट हैंड साइड बस मैंने ब्रैकेट खोल दी और अब मैं फंस गया। और मैं देखो बहुत छोटे बच्चे की तरह से सोच रहा हूँ कि जब मुझे बिल्कुल कम ही आता हो ना, उस हिसाब से मैं कैसे सोचूंगा। यार मुझे राइट हैंड साइड 2 चाहिए, तो देखो जिसको कम आता है वो ऐसे सोचता है, कर देता है, और फिर भी कंसेप्ट बना के 2 चाहिए। सर ये 1 तो है, यानी ये पूरा पुराना सर जो बचा हुआ है ना, ये 1 ही होना चाहिए सर, तभी तो आएगा। और ये कोई गलत नहीं है भैया, बात ठीक ही है। ये 1 प्लस अगर ये पूरे की वैल्यू 1 हो जाए तो 1 + 1 2 कम मिल जाएगा। तो सर अब मैं इस पूरे की वैल्यू कहाँ से निकालूं? कहाँ से निकालूं का मतलब कि कोई फॉर्मूला तो है नहीं जिसे हम कह सकते हो कि भाई ये सब 1 है, ठीक है। लेकिन उसमें एक गिवन दिया है। अब आपको दिमाग चलाना है, इस गिवन को यूज करके हम क्या ये वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चा बोलेगा सर अजीब बात कर रहे हो, इक्वेशन दी है a + b की, आपको चाहिए 10a + 10b। a + b से आप 10a + 10b कहाँ बना सकते हो सर? मेरे को भी लग रहा है मैं नहीं बना सकता, ठीक है भैया। लेकिन फिर मैंने सोचा, दिमाग चलाया, भाई क्या करें क्या करें, एक बार स्लाइड हटा दे, क्या करने में क्या करें। तो मैंने कहा यार a + b तो π/4 है, लेकिन ना मुझे 10a + 10b जैसा कुछ चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए मोटे तौर पे। 10 कहाँ से लाऊं? तो मैंने कहा यार दो एंगल बराबर है, लेफ्ट राइट के बराबर है, एंगल बराबर है तो उनका टेंजेंट भी तो बराबर होगा ना। बहुत सिंपल ही बोल रहा हूँ, देखो कोई नहीं समझ पाया तो भैया 45 डिग्री 45 डिग्री के बराबर है, तो दोनों तरफ 10 यूज करोगे तो 10 45 भी तो बराबर होगा ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, दोनों बराबर है, तो दोनों का टेंजेंट भी तो बराबर होगा ना। तो देखो 10a + b का फॉर्मूला जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया वो डाल दो, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। बहुत अलग अलग तरीकों से हो सकता है, लेकिन सब मिला जुला के कंसेप्ट को यही है, घूम फिर के अगर सोचोगे तो। 10 π/4 बच्चों, पाई रेडियन 180 डिग्री, 180/4 45, 10 45 होता है। सर कुछ आ गया, आपको 10a + 10b की वैल्यू चाहिए थी सर, कहाँ आई? ये देख 10a + 10b की वैल्यू आएगी, कर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 10a + 10b का वैल्यू आ गया मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 1 - 10a 10b। या तो आप यही 10a + 10b का बस यहाँ पर इन दो की जगह ये वैल्यू डाल दो, 1 - 10a 10b, तो -10a 10b + 10a 10b कट जाएगा, 1 + 1 2। आप इस -10a 10b को लेफ्ट ले आओ तो 10a + 10b + 10a 10b, मतलब ये पूरे का सम 1 आ जाएगा, पूरे की जगह 1 डाल देना तो भी 2 हो जाएगा। अब जैसा मन हो रहा हो आपका, ठीक है भैया। ये गिवन था मेरे पास, चलो मैं शिफ्ट ही कर लेता हूँ उसे। बोलना किसी को कंफ्यूजन है? यहाँ एक बात चल रही है और हम इस बात को बेटर करने जा रहे हैं। अब मैं ना आपसे समझाने के बाद चीजें पूछूंगा, सभी ध्यान से सुनना भैया। अब मैं ये करने वाला हूँ और आपके बड़े काम की बात है, मैं आपसे नाम ले लेके पूछूंगा, मेरे को इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिएगा। गलत बोलो सही बोलो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, वो चलेगा मेरे को, लेकिन आप नहीं बोलोगे मैं आपको मीटिंग से बाहर कर दूंगा, ठीक है। इसमें मेरे को आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, गलत सही आता है नहीं आता कुछ भी बोलो, सब बहुत अच्छी बात है, क्या तो उससे ना मेरे को भी पता लगेगा अभी आप सो रहे हो जग रहे हो, क्या ध्यान चल रहा है आपका, कुछ आइडिया नहीं आ रहा, बस मैं बोलता जा रहा हूँ। और मेरे बोलने से आप सभी समझते हो ये क्लास नहीं चल सकती, आप नहीं सीख सकते, आपके बोलने से चलती है ये। कई बच्चे तो कर ही रहे होंगे, ठीक है भैया, लेकिन फिर भी अब बीच बीच में सबसे क्वेश्चन आते रहेंगे जी, ठीक है जी। तो ध्यान से बैठना जरा, और जो पूछा जाएगा बताना पड़ेगा, नहीं तो मीटिंग से आउट किया जाएगा। बच्चे बैच में बच्चे जरूर छाटे जाएंगे अब, ठीक है भैया, वो थोड़ा ध्यान देना है। तो 1 प्लस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 10b + 10a + 10b का मतलब मेरे पास 1 है, ये 1 + 1 2 आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। मैच हो गया, क्वेश्चन छोड़ना मत, कंफ्यूजन है क्योंकि अब आपको पता है, नहीं तो भैया पूछेगा, तो आप पूछ लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बताना ही बताना है अगले क्वेश्चन में, नहीं तो मैं पलट के आ जाऊंगा आपके पास, ठीक है जी। तो दोनों तरफ से गेम चलेगी, आप पूछो समझो, जहाँ आपको समझ में आ गया फिर मैं पूछता हूँ, लेकिन डरना नहीं है बताने में, जब नहीं हो पा रहा वहाँ उतना जितना सोच रहे हो बोलो, बाकी बोलो सर ये इसके बाद तो नहीं आ रहा, बोलना सीख लो बस, तो सही गलत को छोड़ो। हो गया जी, किसी को जरूरत है तो बोलना। यस हाँ जी, करिए करिए फटाफट करिए, सोच के करिए, प्रॉब्लम तो जरूर बोलिएगा। सर हाँ हाँ, सर 10a + 10b अपॉन में 1 - 10a + 10b है ना? नहीं 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 नहीं, फॉर्मूला याद करना दोबारा बच्चे, 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a + 10b 1 - 10a 10b, ये प्लस नहीं है, मैं लिखता ही टाइप टी ऐसे ही लिखता हूँ मैं कि बच्चों को, ओके सर। नए बच्चों को प्लस लग रहा होता है,
मेरी राइटिंग की समस्या। आगे बढ़ना है बच्चों, मैं कह रहा हूँ, मेरे को मालूम है कम से कम 20 बच्चे तो जरूर बैठे हैं जो मेरे से अभी आगे निकल लेंगे, कुछ देर तक जरूर निकल लेंगे। अब जिसने 29 किया है वो बहुत बढ़िया बच्चा है। अब हैंड डाउन करके जिसका 29 हो रखा है बस वो हाथ खड़ा करो। चलिए, अभी जरूरत है ये वाला बोलो, नहीं तो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट आ गया। गिवन वही है, a प्लस बी 5/4 के इक्वल है, और प्रूफ क्या करना है आपको, cot a माइनस 1 इंटू cot b माइनस 1 इक्वल 2 लाना है हम लोगों को। ठीक है, एक मिनट, जिन्होंने चैप्टर साथ नहीं किया ना वो तो ध्यान से सुन के ही करो भैया। जब तक कोई कोई तो आप मेरे से पहले कर लोगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा भी नया पढ़ रहा है कि ये चीज मेरे को नहीं पता, वो आराम से सुन लो। अच्छा, जो जानते हैं वो एक बार चेक कर लो बच्चों। प्रूविंग आनी है तो भैया प्रूविंग में आप लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट वगैरह खोल लो, जैसे पहले करना, देखो आइडिया ले लो, ब्रैकेट खोल लो, कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, 1 प्लस कुछ भी। लेकिन 1 प्लस 1 ही 2 होता है ना, ये जो कुछ भी आया बिल्कुल पिछले जैसा उसकी वैल्यू चाहिएगी। वो कॉट कॉट डिपेंडेंट कुछ होगा, कॉट डिपेंडेंट। तो कॉट की वैल्यू कहाँ से आएगी, इक्वेशन तो कुछ और है और कॉट डिपेंडेंट नहीं है। तो देखो अगर ये एंगल इक्वल है तो इनका कॉट टेंजेंट भी इक्वल होगा, यानी कॉट ए प्लस बी इक्वल कॉट बाय 4 होगा। अब यह मुद्दा समझ, सारा फॉर्मूले का होता है। मैं नहीं मान रहा इन क्वेश्चनों को सोचना बहुत मुश्किल है, इसकी प्रैक्टिस हो, इसके लिए तो क्वेश्चन सोचने में कुछ नहीं है, लेकिन घोटाला वो करेगा जो फॉर्मूला भूल गया। तो बस कॉट ए प्लस बी का आप जिन बच्चों को आता है वो तो खुद से फॉर्मूला डालो भैया, क्योंकि आपको खुद को चेक कराना है। आप याद रखियो अभी तक फॉर्मूले के नहीं, फॉर्मूला डालकर पिछली बारी की तरह शिफ्ट कर देना, वैल्यू भर देना, अपने आप हो जाएगा। और जो फॉर्मूला भूल रहे हैं वो सामने देखो और वो फॉर्मूले याद करो। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सीखना कोई काम नहीं है, सीखना फॉर्मूला याद करना, उसको रिकॉल करना, वो एक बड़ी बात है। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। मैं भी जब फॉर्मूला लिखता हूँ बच्चों गैप पे लिखता हूँ, जैसे पिछली बार ये फॉर्मूला मैंने 12th में लिखा 10 दिन पहले। वैसे तो यार बार बार लिखते रहते हैं, सब बेकार की बात है, लेकिन मान लो मैं ही भूल गया, मान लो मैं ही भूल गया, तो कोई तो पैटर्न बना रखा है ना, कॉट में उल्टी उल्टी कहानी चलाते हैं हम, ध्यान देना। अगर कॉट ए प्लस बी और दूसरा फॉर्मूला इसका कॉट ए माइनस बी का भी है। ठीक है, जो पैटर्न है रटने का, बात प्रूविंग की नहीं कर रहा, जो रटने का पैटर्न है। ठीक है, पहले दोनों कॉट ए कॉट भी आएंगे। ठीक है, इधर माइनस है तो उधर प्लस 1 आएगा, और इधर इधर प्लस है तो उधर माइनस 1 आएगा। और वैसे ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन जुगाड़ में हम सब चीजें तैयार कर लेते हैं, जुगाड़ है फालतू के, लेकिन काम चल जाता है। ये ब्रैकेट ऐसा मान लो उल्टा खोलते हैं हम, कॉट बी माइनस कॉट ए, ऐसे यहाँ पर, और नीचे डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, कॉट बी प्लस कॉट ए। और सबको पता है यहाँ ब्रैकेट खोलने जैसा कुछ नहीं है, वो कंसेप्ट सबको मालूम है। मैं कह रहा हूँ जब याद ही करना है, रटना ही है, तो कुछ तो पैटर्न बनाओगे ना, कुछ तो जुगाड़ बना ही देते हो ना, कि मेरा घर कहाँ है, किस गली में है, इस गली के कोने पे पीपल का पेड़ है, जहाँ मंदिर है, ये है वो है। नक्शा तो कोई ना कोई तो पैटर्न होता है चीजें याद करने का। तो बस आसान से कॉटे कॉट बी प्लस है तो माइनस 1, अपन ये ब्रैकेट उल्टा खुलता हुआ दिखा करो, कॉट बी प्लस कॉटे, ये कॉट बी माइनस कॉटे नीचे। ठीक है जी, पैटर्न पकड़ में आ गया होगा, और कोई कीमत है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, और इस लेवल पे मेरे को अब एक एक कराने नहीं चाहिए, लेकिन मैं पहला असाइनमेंट करा रहा हूँ और ट्रिग्नोमेट्री करा रहा हूँ, तो मेरे को लगता है मैं सारे करा दूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आइडिया दे दे के भी छोड़ूंगा बहुत सारी चीजें आपके लिए, इसमें आप कर पाओगे, फिर प्रॉब्लम ले लेंगे। कॉटे प्लस बी का फॉर्मूला देखो, कॉटे कॉट बी, पहले दोनों के साथ कॉटे आ गया, कॉटे कॉट बी आ गया, फिर -1, फिर उल्टा ब्रैकेट नीचे खोल दिया, कॉट बी प्लस कॉटे। ठीक है, और कॉट पाई/4 भैया, पाई/4 180/4 45, कॉट 45 10 45 उल्टा 1 होता है, प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ये आपके पास आ जाएगा कॉट ए कॉट बी -1 इज इक्वल है कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है भैया, और थोड़ा देखो ये वाली टर्म लेफ्ट ले जाओ, तो कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट बी कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए इक्वल 1 आ गया। अब वो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेता हूँ जो मेरे को चाहिए थी। ठीक है भैया, और मेरे को जो लेफ्ट हैंड साइड चाहिए थी वो है मेरे पास कॉट ए -1 इंटू कॉट बी -1 इक्वल 2 प्रूफ करना है मेरे को। ठीक है, ये 2 कैसे प्रूफ होगा आप देखो, जो भी प्रूविंग थी हमारी उसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो ब्रैकेट खोल देते हैं। किसी को कंफ्यूजन है बोलो फटाफट से।
जो आपके क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहे और जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं भैया आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, ये बड़ी पक्की बात है, पूछ नहीं रहे हो पूछ लो, काम नहीं खराब करो बिल्कुल भी। ठीक है जी, ब्रैकेट खोला और देखो जरा, अपने को तो 2 चाहिए तो 1 + 1 ही तो 2 होता है, तो यानी ये पूरे का वैल्यू 1 होना चाहिए ना, और हम ऊपर निकाल चुके हैं ना। तो सब बच्चों को समझ में आ रहा है, शायद मेरे बोलने आपके सुनने की इंपॉर्टेंस नहीं है, फॉर्मूलों की इंपॉर्टेंस है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो कितना भी सोच लो काम होना थोड़ा ही है। फ्रॉम 1 हम इसको 1 लिख सकते हैं, 1 + 1 ही आ गया 2 राइट हैंड साइड। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नेक्स्ट, अब बताओ बोल के भैया अगला वाला किसने किया है 29, बोल दो जिसने भी किया है। ये मैंने करा है सर टिशा। दिशा ने कर लिया, चलिए। अरमान। अरमान 2, सर अर्नब। अर्नब 3, विशाल सब भैया वृंदा। मनीष। विशाल 5, सब वृंदा। वृंदा ने भी कर लिया, 6 बढ़िया बच्चे हो गए। तो भी इसमें अलग अलग मेथड हो सकते हैं, आप जिन 5-6 ने किया है वो सुनना जरा, ठीक है जी, वो भी पेन मत चलाना। इस पर अब कर रहा हूँ बच्चों, इसकी जरूरत है किसी को? किसी को जरूरत है तो बोलो। नेक्स्ट, बीच बीच में रुकना पड़ता है क्योंकि वही है, पैनल सेट करने पड़ते हैं बहुत सारे हैं। एक जूम का पैनल हो गया, एक मिक्सिंग सॉफ्टवेयर का हो गया, एक पीडीएफ का हो गया। खैर अभी ध्यान से देखते रहो। 29, मैं कह रहा हूँ मेथड एक से ज्यादा है, और जिन्होंने करा है उन्हें एक से ज्यादा पे दिमाग चलाने, पहले मैं क्या कह रहा हूँ वो सुन लो आप। ठीक है जी, जैसे कुछ भी उसने बोला प्रूफ कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको याद हो तो, एग्जैक्ट तो नहीं, एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ 3.3 का 22वां 23वां क्वेश्चन था कोई, ठीक है, ऐसा कुछ था टाइप, आप याद करो पहले इस बात को याद करो, ऐसा कोई टाइप था कि प्रूविंग करना था। ठीक है, तो मैंने आपको एक रूल दिया था उस दिन, जरा ध्यान से उसको रिकॉल कर लेना। एनसीईआरटी में इस टाइप के साथ के 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये क्या टाइप हमने बोला था, हम बोल रहे थे यार यहाँ प्रूविंग क्वेश्चन चल रहे थे पूरी 3.3 में, तो बार बार हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट ले रहे थे, कोई फॉर्मूला वगैरह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का लेफ्ट हैंड साइड पर तो मिल रहा था, हम फॉर्मूले लगाते जा रहे थे, सिंपल करते जा रहे थे, राइट आ रही थी, प्रूफ हो रहा था। लेकिन जैसे 10 का ये क्वेश्चन आया ना, तो मैंने तुम्हें कहा यार 10 का जो फॉर्मूला आपके पास वो 2 10 - 1 - 10² कॉम्प्लिकेटेड, 10 3 3 10 - 10³ 1 - 3 10² कॉम्प्लिकेटेड, और वैसा तुम्हें कुछ चाहिए नहीं राइट साइड, तो मैंने कहा फॉर्मूले से तो दिख रहा है कि राइट नहीं बनेगी। ठीक है भैया, तो मैं क्या करूं, तो मैंने कहा था 10 और कॉट वाले क्वेश्चनों में ये चीज बच्चे भूलते हैं, ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ, 10 और कॉट वाले क्वेश्चनों में आप एक एक बात यूज कर सकते हो कि जब भी प्रूविंग 10 और कॉट वाले क्वेश्चनों में तभी ये ट्रिक यूज करनी है कि जो आपकी पूरी इक्वेशन आपको प्रूफ करनी है, उस पूरी इक्वेशन में देखो कुछ एंगल यूज हुए पड़े हैं, 3 थीटा 2 थीटा थीटा, कुछ एंगल यूज हुए पड़े हैं, इन एंगलों से रिलेटेड 3 थीटा 2 थीटा थीटा। ठीक है, सारे बच्चे जैसे मैं पूछूंगा वैसे मुझे बोल के बताएंगे, इन एंगलों से रिलेटेड आपको कोई ट्रू रिजल्ट लिखना है, कोई ट्रू सही बात लिखनी है। कोई मुझे बताएगा 3 थीटा किसके इक्वल होता है, सही रिजल्ट बोल दो जल्दी से। 2 थीटा प्लस थीटा। 2 थीटा प्लस थीटा। पहले वो एनसीईआरटी वाला टाइप याद रखना भैया, 2-4 क्वेश्चन करके हमारा काम नहीं चलना, कुछ भी पूछेगा आपको टाइप का अंदाजा होना चाहिए। तो अगर कोई 10 या कॉट वाली प्रूविंग इक्वेशन हो जिसके एंगल को आपस में ट्रू रिलेशन रख रहे हो, तो हमने एक ट्रू बात लिख दी, हम लिख सकते हैं वी नो दैट 3 थीटा इज इक्वल 3 थीटा, ये भी तो 3 थीटा है, लेकिन सारी इक्वेशन तो 10 वाली चाहिए, कहां से आएगी, तो दोनों तरफ 10 यूज कर दो, अगर ये एंगल इक्वल है तो इनका टेंजेंट भी इक्वल है, यूज कर दो, और इस पे 10a + b का फॉर्मूला डाल के सिंपल करो, अभी यही प्रूफ आएगा, यही इक्वेशन आएगी, क्योंकि सोचो 3 थीटा 2 थीटा थीटा कि 10 के साथ तो ट्रू इक्वेशन यही है, कुछ और तो है नहीं, यही दी हुई है इसने, तो यही है। ठीक है, तो हमने उन्हीं एंगल का ट्रू रिजल्ट लिखा, क्योंकि हमें 10 वाली इक्वेशन चाहिए थी, दोनों तरफ 10 यूज किया, ब्रैकेट खोले, आना ही है, ये प्रूफ हो जाएगा। पहले ये ट्रिक ध्यान देना। तो जिसको ये ट्रिक पता होती है तो कोई कोई तो इसी से काम चला लेता है, वो बोलता है सर 70 20 50, सर रिलेशन तो है मेरे पास 70 = 50 + 20, 70 मतलब 70 = 70 तो मैं लिख ही सकता हूँ ना, इन्हीं के 3 एंगल से ट्रू रिजल्ट है। ठीक है, और सर अब दोनों तरफ 10 यूज कर लेते हैं, और 10 यूज करके सर इसे सिंपल करने की कोशिश कर लेते हैं, क्या पता प्रूफ हो जाए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, जिन 5-6 बच्चों ने किया था उनमें से किसने ऐसे किया है,
वो बताओ पहले, बोलना पड़ेगा, अभी सुनते रहना भैया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आप प्लीज मेरे को रिकॉर्डेड क्लास भेज देंगे, घर में थोड़ी इमरजेंसी आ गई है। ओके ओके। थैंक यू नाम सर। नाम नाम बोलो अपना। सर पुष्टि। ओके, आप एक मैसेज छोड़ देना, मेरे कभी स्किप ना हो जाए। हाँ जी सर, ओके। थैंक यू। हाँ जी, बाकी बच्चों पार्टिसिपेट करते रहो। ठीक है जी। 70 किसी ने किया आप में से 6-7 में से किसी ने भी नहीं किया तो भैया मुझे भी, मैं तो कंसेप्ट सोच रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ मेरे को। हाँ सर मैंने करा है टीशा। अच्छा सर ओके, बहुत मैंने भी करा है वृंदा। ओके ओके ठीक है। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है सक्सीड करेगा नहीं करेगा, लेकिन आप सब बच्चों को जिन्होंने करा नहीं करा मेरी हेल्प करानी है। तो मैंने 2 रिजल्ट लिखा, 70 इक्वल है 50 + 20। ठीक है, 70 इक्वल है 70, तो 1070 इक्वल 1070 भी होगा ना, देख लो चेक कर लो, ये भी तो 70 है, लेकिन ऐड करके 70 लिखना नहीं, अपने को तो 50-20 वाली इक्वेशन चाहिए। मैं कह रहा हूँ मैं फंस सकता हूँ। ठीक है, ये मत सोच लेना मैं कर दूंगा, दिमाग आपको ही चलाना है अभी। हाँ सर, ये सर 10-20 10-50 अलग अलग चाहिए सर, और ब्रैकेट खुलने जैसा तो कुछ होता नहीं है, तो सिंगल टर्म है। लेकिन सर हम यहाँ फॉर्मूला तो डाल सकते हैं ना यार, 10a + b का। हम बच्चे डाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है सर, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। ठीक है भैया, तो यहाँ हमने फॉर्मूला डाल दिया 10a + b का, 10a + 10b। कहीं ना कहीं तो मैं फंसूंगा और आप सबको मेरे को थोड़ा समझाना पड़ेगा। ठीक है, 1 - 10a 10b, ये ऐसे पहुंच गया मैं। और क्या, अब मैं देख रहा हूँ यार, पूछ तो ये चाहिए था, और मैंने कोई इक्वेशन बनाई है 1070 1050 1020 की, इन्हीं से रिलेटेड इक्वेशन बनाई है, लेकिन सेम नहीं आई। ऐसे तो देखो अब आप सारे दिमाग चलाने लग गए कि जो सर इक्वेशन आई है उसमें फ्रैक्शनल टर्म है, डिवाइड में डिनोमिनेटर में कुछ है सर, आपको थोड़ी चाहिए था, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ सर पहले। पहले डिवाइड हटाओ यहाँ से, बात सही कह रहे हैं सारे बच्चे। लो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, 1070 की 1 से मल्टीप्लाई 1070, 1070 की इन दोनों से मल्टीप्लाई 1070 1050 1020। ठीक है भैया, और राइट हैंड साइड पर आ गया मेरे पास 1050 + 1020 न्यूमरेटर है। ठीक है जी, यहाँ आके मैं थोड़ा सा फंस गया हूँ, और ये मत सोचना, आपने एक भी मत सोचना अब आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते, बस मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, आप सारे मुझे अब बता सकते हो। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, उस हिसाब से सारा बैच ट्राई मारेगा। देखो 1070 मैच है, लेकिन ये 1070 बस लेफ्ट में चाहिए, तो बाकी सारी टर्म राइट चाहिए हम। उधर देखो राइट पे 1020 मैच है, ये देखो ये रहा मैच, डबल ऑफ 1050 चाहिए, एक 1050 है, यानी बस इतनी सी बात है कि इसको सिर्फ 1050 होना चाहिए, माइनस 1050 हो, उधर जाके प्लस 1050, तो 1050 + 1050 डबल ऑफ 1050 सर अब भी आएगा। भाई मेरे से तो नहीं हो रहा यार, ये 1050 नहीं है, दो चीजें 1070 1020 देखो 10th मैथ्स याद कर लो। ठीक है जी, 10th मैथ्स 8 चैप्टर शुरू होता था आपका, 8.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। सर 1020 को सर हम cot 70 लिख सकते हैं, और वो cot 1070 × 1070 हो जाएगा 1, तो ये बचा -1050। बच्चा कह रहा है सर 90 - थीटा बोलने को तो मैं 11th के स्टाइल में भी बोल दूं, वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन छोटा आप पुरानी छोटी बात सी सीख लो सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लगा दो ना, 2070 का सब 90 है, तो देखो 10 का आप कॉट बना पाओगे, जैसे 90 - 20 लिखोगे, 10 90 - 20 cot 20 हो जाएगा, और cot × 10 एक दूसरे का उल्टा होते हैं, 1 होते हैं, तो 1 हो जाएगा, और 1 × 1050 1050 हो जाएगा, -1050 उधर जाके प्लस 1050 1050 + 1050 डबल ऑफ 1050 सर मैच हो जाएगा। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत है तो बोलना, किसी को दिक्कत है तो बोलना, कोई इसके अलावा कुछ और कहना चाह रहा है वो बोलना। तो ये तो साइड नोट पे दिखा देते हैं बच्चों, छोटा मूवमेंट है तो 1070 × 1020 1070 एज इट इज, 1020 को देखो 1090 - 70 लिख सकते हो, क्वाड्रेंट फॉर्मूला। ठीक है, और 11th के स्टाइल में ही सोच लेना, या 10th से भी कोई सोचे 1090 - थीटा cot थीटा होता था, लिखो चलो cot थीटा, नहीं तो वर्टिकल लाइन रेशियो को चेंज करेगी, cot क्वाड्रेंट फर्स्ट से प्लस का आएगा, कैसे भी सोच लो एक ही बात है। 10 × cot सेम एंगल पे 1 होता है, याद होगा सबको, 10 थीटा × cot थीटा, 10th वाली बात आ गई, 1 होता है। ठीक है, तो मैंने तो दिखा दिया 1070 × 1021 है, तो देख लो ये इन दोनों की जगह 1 × 1050 इक्वल है 1050 + 1020। जो बच्चे कर चुके थे उनको मैं कह रहा हूँ कि दूसरा मेथड, इसके अलावा कोई दूसरा मेथड लेके आओ, और आप मुझे बताना, मैं अभी 1 मिनट में पूछूंगा बस, डबल ऑफ 1050 + 1020। जो दूसरा मेथड मैं सोच रहा हूँ वो वाला दूसरा मेथड लाना है, वही वाला लाना है, देखो मेरी शक्ल देख लो, आपको बस आइडिया आ जाएगा मैं कौन सा सोच रहा हूँ, वही वाला दूसरा बताना है सर कोई। वो ब्लर है, शक्ल दिखी नहीं। हाँ कोई बात नहीं, धुंधला धुंधला बता दो, बताओ बताओ क्या बात है, धुंधला ही बता दो, पूरा हम कर लेंगे क्लियर, हम कर लेंगे उसे।
नहीं बोल रहे हो तो बताओ, करूं क्लियर? ठीक है जी, लो मैंने तो क्लियर कर दिया, अब आप क्लियर करो। क्लास को नीरस नहीं बनाना बच्चों, देखो आप बहुत मतलब स्ट्रेस आ जाएगा ऐसे, जब आप एक लाइव क्लास में फिजिकल पढ़ते थे, मस्ती भी होती है, बातें भी होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिसिप्लिन तो बनाना है, नहीं तो शोर मच जाएगा। लेकिन हल्का फुल्का थोड़ा बहुत जिसको जो कुछ कहना हो कहते रहा करो। हाँ जी। सर tan 20 को ऐसे लिख सकते हैं ना, tan 70 - 50, फिर उसको सॉल्व हाँ करेंगे तो शायद हो हाँ जाए। हाँ, वो तो यही मूवमेंट है, इसी का वेरिएशन मान लो आप। ठीक है, एक एक अच्छी बात सीख सकते हो, कुछ क्वेश्चन आपके मतलब मैं ट्रिग्नोमेट्री कितनी भी करा लूंगा खत्म नहीं होती बच्चों। क्वेश्चन नए से नए कोई भी प्लांट कर सकता है, वो आप सबको मालूम है। ठीक है, 1 मिनट ये मूवमेंट सुनना, पहले पहले बोर्ड वाला टाइप किसी का रह गया तो बोल लो, बोला करो, रोका करो जिनका रह जाता है। प्रैक्टिस करनी है, मतलब ये नहीं है कि रह गया तो स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, ये नहीं, साथ के साथ होना चाहिए। हमें मतलब उन बच्चों से नहीं है, 5 बच्चों से जो पहले करके निकल लिए, हमें बैच के उस आखिरी बच्चे से मतलब है जो बेचारा नहीं कर पा रहा है, उसे सिखाना, उसको दिक्कत है वो पूछे, उसे हर चीज बताई जाएगी। हाँ जी, कर दूं रब, प्रॉब्लम है तो रोको। आ जाओ अब, 1 मिनट, ये वेरिएशन सुननी जरूरी है, काम आ जाती है मुसीबत में जब फंसोगे तो। ठीक है जी, आप बस करेंगे नहीं हम इस मेथड से, जिसका मन हो रहा हो वो बाद में जरूर कर लेना। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है इसी ट्रिक से निकलेंगे जब आप फंसोगे तो, ध्यान से देखो। पहली बात, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप मेरे को बताओगे मैंने गलत किया कि सही किया, करना ये प्रूफ है कि भाई ये दोनों इक्वल दिखाने हैं। वही क्वेश्चन दोबारा शुरू किया, बड़ा रूल आएगा, दिमाग खुल जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनते रहना। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इक्वल प्रूफ करना है, मेरे को इक्वल है नहीं प्रूफ करना है। तो मैं क्या आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि भैया 10-20 को लेफ्ट ले आओ, शिफ्टिंग ही कर दो पहले, प्रूफ तो बाद में करना। ठीक है भैया, और अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे और राइट आएगी, राइट आ जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैं ट्रिक अभी वही ट्रिक सिखानी है वैसे तो, लेकिन वो ट्रिक बाद में सीखना। पहले मुझे बताओ क्या मैं शिफ्टिंग कर सकता हूँ, हाँ या नहीं? नहीं सर। तो नहीं कर हाँ सकते हाँ। क्योंकि अभी जो तक टेक्निकल बच्चे हैं ना भैया, वो कहेंगे सर नहीं कर सकते, एमसीक्यू में तो जो मर्जी करते रहो, जुगाड़ सारे चल जाते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में सर नहीं कर सकते, जो चीज इक्वल प्रूफ करनी है आपको पता ही नहीं इक्वल है, जब ये इक्वेशन ही नहीं है तो आप शिफ्टिंग अलाउड नहीं है ना सर, तो आपको तो लेफ्ट को ही राइट दिखाना पड़ेगा। चलिए, अब आप में से कोई मेरे को बच्चा हेल्प करो, मान लो कभी हम ऐसे क्वेश्चन में फंसे, मैथ्स में बहुत बारी होने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड जितनी है उसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन राइट से कोई नंबर लेफ्ट आ जाए अब कर पाओगे। तो बताओ अब क्या हम लैंग्वेज में बदलाव करें कि हम ये शिफ्टिंग कर पाए और हमारा क्वेश्चन गलत में काउंट ना हो। सर हम ऐसा लिख सकते हैं, लेट दिस स्टेटमेंट बी ट्रू। देखो देखो बच्चों, सब सुन लो, ये बात हमने 10th में भी की थी, एक सेक वाला सेक्शन वाला क्वेश्चन आता था, 4 क्वेश्चन आते थे उस टाइप का आइडेंटिटी के, जब 100 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, ध्यान से सुनना, इक्वल प्रूफ करना है तो आप शिफ्टिंग कर नहीं सकते, लेकिन अगर ये इक्वल है तब तो कर सकते हो ना। तो आप शुरू में ही मान लोगे, जबरदस्ती मान लो, करना इक्वल प्रूफ, छोड़ो हटाओ, मान लिया लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू, मान लिया इक्वल है भाई, तो हमने पहले ही मान लिया तो इक्वल है, और फिर इक्वल मान के शिफ्टिंग करी, अब टीचर काट के दिखाए, अभी सुनते रहना, इक्वल मान के शिफ्टिंग कर लिया, बच्चा बोलेगा सर इक्वल प्रूफ करना था, आपने मान ही लिया इक्वल, चलो आप शिफ्टिंग कर सकते हो। अब आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे, अब मान लो राइट आ जाएगी आपकी, तो चल, अगर अगर ये वाली स्टेटमेंट में लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई, तो अगर ये इक्वल आ गई तो ये इसी से तो बनी होगी, फिर ये भी तो इक्वल है, यानी आपकी assumption भी तो ट्रू हो जाएगी फिर। ठीक है भैया, अगर आपका रिजल्ट ट्रू आ गया, जो भी आपने माना उसे सिंपल करके रिजल्ट ट्रू आ गया, assumption भी ट्रू है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ओरिजिनल भी ट्रू है, ये काम तो ही जाएगा। लेकिन इसमें लिखने में चालाकी करनी पड़ती है, राइटिंग स्टेटमेंट सही देनी पड़ती है हमें, जब हमें ऐसे मजबूरी में शिफ्टिंग करना और इक्वल प्रूफ करना हो, तो पहले मान लो ये ट्रू है, फिर शिफ्टिंग लगा लो। ये छोटी बात सिखा रहा हूँ मैं, लेकिन बच्चे यूज नहीं करते इसलिए, या यूज करते हैं लेकिन रीजन नहीं लिखते, और टीचर अच्छे टीचर पूरा पूरा क्वेश्चन काटते हैं। ठीक है भैया, क्योंकि उन्हें मीनिंगलेस दिख रहा हूँ। इतनी बात, मेन बात पहले ये क्लियर होगी, अभी मैंने इस क्वेश्चन का कोई नया कंटेक्स्ट नहीं बोला, ये तो हम पहले भी यूज करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन बोलने जैसी बात ही बताई। अब जरा ध्यान देना, कोई भी बच्चा बोलो, देखो इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे बैठे हो, कोई लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला दिख रहा है आपको, मैं बता दूं मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला याद नहीं कराया हुआ। हाँ जी, कोई फॉर्मूला किसी को दिख रहा हो?
लो हिंट फेंक रहा हूँ आपकी तरफ। सर tan a minus b into 1 plus tan a plus tan b। हो गया। ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला काम आएगा आपको कई बार, मतलब 12th तक आएगा नॉर्मली, मतलब कहीं देखने में नहीं आएगा, बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं आ रही होगी। अचानक से पेपर में इस बात पे क्वेश्चन फंसेगा कि मूवमेंट था tan a माइनस tan b का, जिसका डायरेक्ट कटा हुआ फॉर्मूला नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप छोड़ो, मेरे को ही नहीं है, मेरे को भी tan a माइनस tan b हो तो मैं इसको माइंड में सोचता हूँ और फिर शिफ्ट करके बनाता हूँ, क्या tan a माइनस b का है, लेकिन ये tan a माइनस b नहीं है, ये tan a माइनस tan b है, ये वाला पार्ट है। तो इसका थोड़ी डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन चलो tan a माइनस b का है, तो शिफ्ट करके देख लो क्या बनेगा। ये वाला इधर भाग जाएगा ना, यानी अगर मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लगा हूँ तो देखो क्या बनेगा, tan a माइनस b मतलब 70, करना मत, सिर्फ आइडिया ले लो, टाइम नहीं बर्बाद करने जा रहे हैं। ठीक है, बस बात बन जाएगी, बस ये बात सीखनी थी कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये इंटू में 1 प्लस tan a का मतलब 70 और tan b का मतलब 20, तो पहली लाइन में यहाँ आ जाते। और देखो अब ये 1050 मल्टीप्लाई करके 1050, और ये देखो 1050 1070 1020, और सबको पता है 1070 1020 तो वो 10 कट बन के cot 10 1 हो जाएगा। तो ये भी मतलब 1050 यहाँ आएगा और 1050 यहाँ आएगा, 1050 प्लस 1050 डबल ऑफ 1050 बात बन जाएगी। वो छोड़ो, ब्रैकेट खोल के कोई कर देगा, 2 लाइनें हैं। हम तो ये कह रहे हैं शिफ्टिंग अब करनी हो मजबूरी में तो कैसे स्टेटमेंट लिख के करनी है। दूसरा, हम ये बड़ी बात कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस में नहीं आएगी, इसलिए बड़ी बात मान लो कि tan a माइनस tan b या tan a प्लस tan b का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन tan a माइनस b के फॉर्मूले से शिफ्ट करके बन जाता है और काम हो जाता है। बहुत सारे फंसे हुए क्वेश्चनों का ध्यान रखना। किसी को दिक्कत है? अब आगे बच्चों, अब 1 मिनट सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। अब मेरे हिसाब से सारे के सारे ही ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल शुरू में करा लिया था मैंने, मार्च में करा लिया था जब आप यूट्यूब पे पढ़ रहे थे। ठीक है भैया, थोड़ा पार्ट अप्रैल में गया होगा, तो उसमें काफी आप भूल जाते हैं बच्चे। हर साल की बात है, जब शुरू में करते हैं तो 2 ढाई महीने बाद भूले होते हैं बच्चे। एक तो रिवीजन तो करनी पड़ेगी आप लोगों को। एक ट्रिग्नोमेट्री में देखो 6 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप अपना सीबीएसई के अकॉर्डिंग समझ लो कौन से थे 6 मार्क के क्वेश्चन। एक मिसलेनियस के लास्ट 3 क्वेश्चन थे 8 9 10, जिसमें याद होगा sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2। फिक्स है आपका पेपर, डिस्क्रिप्टिव की बातें बता रहा हूँ। या तो 6 मार्क का क्वेश्चन ये टाइप का आता है, या 6 मार्क का क्वेश्चन अगर याद हो एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल 3/2 वाला, वो cos वाला, वो वाला आता है। या 6 मार्क का तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी में, 2 टाइप में, तीसरा कुछ है ही नहीं। या तीसरा 6 मार्क का क्वेश्चन अब आ गया, ठीक है जी, जो कि एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे रखे हमने क्योंकि ये टाइप बिल्कुल फिक्स सा रहता है पेपरों में। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना। अभी एक सारे सुन लो, एक सुन के जब ठीक से समझ में आ जाए, पेन मत चलाना, इसमें बड़े बुरे फंस जाओगे आप। जब ठीक से समझ में आ जाए तो फिर आगे आगे कोई मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन जरूर मैंने यहाँ रखे हैं इस टाइप के, फिर आप निकालोगे 6 नंबर आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान से सुनते रहो। अच्छा, बातें दोनों दिमाग में लेके चलनी है कि 6 मार्क के 4 मार्कर मैं सारे ही तैयार करा रहा हूँ, लेकिन इस बारी का पेपर तो ज्यादा तो 1 मार्कर है। मैं कह रहा हूँ जब 6 नंबर की मार्किंग के कंसेप्ट आपको आते हैं तो 1 मार्कर सारे उसके अंदर ही छुपे, छोटी छोटी बातें कहीं से भी क्वेश्चन खींच देता है, सोचना आ जाता है, कुछ भी कर लो। ठीक है भैया, तो 6 मार्क का क्वेश्चन तो स्किल क्वेश्चन ही होगा ना, उसमें सोचना ही सीखोगे ना आप। हाँ, सुनते रहना जरा, पहले किसी ने निकाला है तो बात करो। हाँ सर, मैंने निकाल लिया अर्नव। ओके, सारे चारों पांचों? सर ये वाला निकाला है अभी, वो देखे नहीं बाकी कुछ। कौन से फॉर्मूले लगेंगे? सर इसके अंदर सर मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, वो वाला लगा दिया? हाँ सर, वही लगा दिया तुरंत सर, एक लाइन में हो गया। तुरंत एक लाइन में डिस्क्रिप्टिव सीखो अभी से। ठीक है जी, उस सर, फॉर्मूले का वो प्रूफ भी 6 पढ़ा मार्क होगा का वैसे तो हो गया। आपने। हाँ सर। चलिए, आप अपने आईटी वाला दिमाग यहाँ मत लगाया करो ना यार, यहाँ काम कम आएगा अभी, अभी फर्स्ट टर्म में तो आ जाएगा वैसे आपको काम। सुनते रहना सभी बच्चे, ध्यान लगाना बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करके मुझे राइट हैंड साइड बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। किस तरह से होगा मैं कह दूं, यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूलों की इंपॉर्टेंस है। 4 प्रोडक्ट फॉर्मूले हैं, 4 प्रोडक्ट फॉर्मूले में चारों दोबारा लिखूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरे पास 10-11 मिनट है। कल की शुरू वाली क्लास में एक बार दोबारा चारों याद करेंगे 2 मिनट लगा के। अभी मेरा जो यूज हो रहा है मैं उसी को लिख के पहले क्वेश्चन का टाइप जितना बोल सकता हूँ बोल देता हूँ, आप पहले ध्यान से सुनते रहना, पेन एक भी नहीं चलाना, बुरे फंस जाओगे इस क्वेश्चन में आप। 2 cos A cos B का फॉर्मूला है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। प्रोडक्ट फॉर्मूले का तीसरा नंबर का फॉर्मूला है, मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ आपको क्लियर दिख जाए। ये है 2 cos A cos B का ये वाला फॉर्मूला। अब आपको थोड़े लॉजिक सोचने हैं सर। पहली बात उसको छोड़ो, आप फॉर्मूला करना क्या है, करना ही है लेफ्ट राइट टेबल दिखानी है, वैल्यू निकालनी है 1/16।
सर मैं कैसे करूंगा, मुझे cos 20 की टेबल याद नहीं, 40 की याद नहीं, 80 की याद नहीं, cos 60 की याद है। चल जितना कह रहा है उतना कर, cos 60 की याद है, ये तो कह रहा है ना, तो cos 60 की डाल बच्चे। तो cos 60 की बच्चा टेबल कह रहा है सर, चलो वो तो हाफ पता है, लेकिन बच गया सर cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80। तो आप ऐसे सोचो, जैसे आप तो पहली बार ही कर रहे हो ना, लेकिन पहली बार कोई करे तो कैसे वो, जब निकालना हो तो कैसे दिमाग चलते हैं उसके। ठीक है, कि cos 60 की वैल्यू डाल दी, अब इनमें से किसी की टेबल याद है नहीं तो कैसे हो। ठीक है, और प्रॉब्लम ये नहीं है कि टेबल याद नहीं है और ज्यादा बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा की तो टेबल कोई भी याद नहीं है मैं ज्यादा, लेकिन जो 30 या 45 की टेबल में आते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से छोटा करके बात को बना देते हो ना, ये देखो 30 या 45 के मल्टीपल नहीं है, किसी भी तरह से आप इवेलुएट नहीं कर पाओगे, आप फंस चुके हो यहाँ पर। लेकिन बच्चा बोलेगा यार फंस तो गए, लेकिन अब सब बच्चे दिमाग लगाना, यहाँ ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिनके एंगल 20, 40 और 80 डिग्री है, क्या इनमें से कोई ऐसे 2 एंगल आपको लग रहे हैं, कोई भी 2, जिनका सम या डिफरेंस, जिनको या तो ऐड करके या माइनस करके ऐसा नंबर आ जाए जिसकी टेबल तुम्हें याद है। जैसे 20, 40 चेक कर लो, 20, 40 का सम बोलते रहना भैया साथ साथ, मतलब 20, 40 का सम क्या आएगा? 60 सर ये 60 बन जाए तो मतलब cos 60 की टेबल तो याद है सर, कुछ तो कम होगा ना। लेकिन सर ऐसे थोड़ी होता है कि cos 20 इंटू cos 40 में एंगल अपने मन से ऐड नहीं, मैं नहीं कर रहा, लेकिन देखो फॉर्मूला तो एक है हमारे पास ऑलरेडी, प्रूफ फॉर्मूला है हमारा, 2 cos A cos B को हम क्या लिख सकते हैं, cos A plus B plus cos A minus B। ये फॉर्मूला क्या सिखा रहा है आपको कि cos प्रोडक्ट में चल रहा हो, 2 cos मल्टीप्लाई में चल रहे हो, फॉर्मूला लगाने पर cos के जो एंगल थे प्लस माइनस हो जाएंगे, और cos का एंगल प्लस होगा तो 60 बनेगा जिसकी टेबल याद है, माइनस होगा तो 40 माइनस 20 20 बनेगा जिसकी टेबल याद नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आधा तो हो जाएगा, आधे की तो टेबल याद है, आधे की प्रॉब्लम बच जाएगी, फिर देखते हैं उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ मतलब प्रोडक्ट फॉर्मूले लगाने चाहिए, लेकिन ध्यान से उन 2 पे लगाया करो। ठीक है जी, भाई माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, कौन खा पी रहा है ये? ठीक है जी, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, ऐसे बच्चों को ना करना ये चाहिए हमें कि मीटिंग से आउट करना चाहिए। यहाँ पैनल पे देख के कौन बोला था, ये किसका माइक खुला था? ठीक है जी, आप अपना फोकस भी खराब रखते हो, मेरा भी खराब करते हो। एक सेकंड में इसको मीटिंग से बाहर कर ही दो यार, ऐसे नहीं बात बनती। आप देखते रहना, आप जरा आप सब बच्चे अपना फोकस ध्यान रख लगाना। मैं क्या कह रहा हूँ, उन 2 पर ये प्रोडक्ट फॉर्मूला आपको देना है जिन 2 का सम या डिफरेंस कोई ऐसा एंगल बने जिसकी टेबल याद हो। जैसे cos A cos B का फॉर्मूला 2 cos A cos B का फॉर्मूला जाएगा, एंगल ऐड और माइनस होंगे ना, तो देखो इन दोनों का ऐड 60 है, एक कम से कम 60 याद है मेरे को। ठीक है, तो इन 2 पर प्रोडक्ट फॉर्मूला दे देते हैं। मुझे कहेगा सर दे तो दोगे, लेकिन यार ये तो देख लो फॉर्मूला cos A cos B का नहीं है, 2 cos A cos B का है, 2 है कहाँ? ठीक है, अब आप लोग बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन समझ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा बस फॉर्मूला लगाया काम बन जाएगा, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। समझ में आने के बाद आप एरर देते हो इस क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान से सुनते रहना। ठीक है भैया, किसी भी हालत में डिस्क्रिप्टिव में वो नहीं चलेगा भैया जो किसी बच्चे ने शॉर्टकट ट्रिक जो इसका फॉर्मूला होता है वो यूज कर दिया है। ठीक है, अभी ध्यान से देखते रहो आप। तो यहाँ मैंने चेक करते रहिएगा, तो यहाँ मेरे को 2 की जरूरत और है, तो मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई में डाला, 2 मल्टीप्लाई में डाला। आगे कोई मुझे बताएगा जरा मैं क्या लिख दूं? 2 मल्टीप्लाई में अपने मन से डाल रहा हूँ, बच्चा बोलेगा यार मल्टीप्लाई अपने मन से क्या गलत नहीं हो गया? ये एडजस्टमेंट तो मैं डाल रहा हूँ ना, साथ में 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, बात वही आ गई, 2 से 2 घटेगा, मीनिंग वही आ गया। मैं कह रहा हूँ आपकी समझदारी पता लगेगी, जो कर चुके हो नहीं कर चुके सारे बता दो, फटाफट से बता दो। 2 बोलो, 2 cos आगे क्या लिखूं, सामने दिख रहा है, बोल दो। 60 ना अभी तो लेफ्ट हैंड साइड तैयार कर रहा है। ठीक है, पहली बारी में तो आप यही बोलते हो, यही बोलते हो, गलत तो कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा अभी आपको पता ही नहीं क्वेश्चन आगे कैसे जाना है, आप समझदारी बोल ही नहीं पा रहे। ठीक है, एक बारी मुझे बताना, ठीक है मना नहीं कर रहे, ये आप लिख सकते हैं, इसमें 2-3 बातें सीखनी है अभी यही, नहीं तो ये क्वेश्चन अच्छे से गलत हो जाएगा। ठीक है जी, 2 cos A cos B बना दिया, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, लगा दो। एक बारी जो बचा हो तो बाद में लिख लेंगे, एक टाइप देखो 2 cos A cos B फॉर्मूला लगा दो, cos A plus B में 20 plus 40 60 हो जाएगा। एक बारी बताना cos A minus B में 20 minus 40 क्या आएगा? 20 minus 40 साइन बोलो। 20 20 minus 40 20 होता है भाई, -20 ठीक है, 20 minus 40 -20 होता है। -20 की झंडा रहेगा, फिर सोचोगे cos का थीटा का माइनस छूटता था, वो सब सोचोगे और तब करोगे, गड़बड़ हो जाएगी यार, इतना तो तकलीफ ले रहे हो।
समझदार बच्चा बड़ा एंगल वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा पहले और छोटे एंगल वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा बाद में लिखता है, ताकि जब उसे a माइनस बी का मूवमेंट लगाना पड़े तो माइनस क्रिएट ही ना हो। और मल्टीप्लाई सबको पता है कॉम्यूटेटिव होती है, उल्टा पुल्टा आप लिख सकते हो। बात छोटी कर रहा हूँ लेकिन कीमत है डिस्क्रिप्टिव में इसकी, बहुत कीमत है। इतना भी नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा। ठीक है भैया, तो ठीक है, 2 cos A cos B फॉर्मूला इस पे देना है। 2 की कमी थी, मल्टीप्लाई डिवाइड में डाल चुके हैं। समझदार बच्चा साथ ही साथ cos 40 cos 20 लिखेगा। अभी सुनते रहना जरा। देखो अभी यहीं पर आपको 2 बातें ऐसी बताऊंगा जिस पर ये क्वेश्चन कंसेप्ट आने के बाद पूरा ठीक कंसेप्ट आता होगा, पूरा अटकेगा। एक ये थी कि बड़े एंगल वाली पहले छोटे वाली बाद में लिखा करो ताकि माइनस का झंझट गलती से भी छूट ना जाए आपसे। वो आई ना माइनस का झंझट, तो एरर नहीं होगी माइनस से जो हो जाती है नॉर्मली। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनते रहना। यहाँ मेरे को एक फॉर्मूला देना है 2 cos A cos B। कोई बच्चा मुझे यहाँ किसी में समझदार है तो कोई मुझे बताएगा यहाँ अभी क्या लिखने की इंपॉर्टेंस है और वो ना लिखूं तो एक कमजोर बच्चा क्या एरर कर सकता है। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला ये लगाना है हमें, क्या लिखने की इंपॉर्टेंस है, ब्रैकेट। ठीक है जी। अब बच्चा मेरे को बोल रहा है कि सर ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट देखो, समस्या सुन लेना बेटा। ऐसे टेक्निकली मैथमेटिकली मैं रूल बोलूं कोई जरूरी नहीं है, कोई बच्चा मेरे को चैलेंज कर देगा सर मत लगाओ ब्रैकेट, मीनिंग तो सब नहीं है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वही है, लेकिन लगा लेना, नहीं तो फंसोगे। क्यों फंसोगे? क्योंकि अभी तो लगाना जरूरी नहीं, मल्टीप्लाई सब आगे पीछे कैसे भी लिख दो एक ही बात ही होती है। ठीक है भैया, लेकिन 2 cos A cos B का जो फॉर्मूला लगने जा रहा है बच्चों, एक बारी मुझे बताओ ये जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है, फॉर्मूला लगाने के बाद मल्टीप्लाई वाली रह जाएंगी या प्लस में आ जाएंगी? बोलो, बोलने से होगा। क्वेश्चन गलत होगा, प्लस में बड़ा आ लंबे जाएगी। लंबे क्वेश्चन है। आ जाएगी। प्लस में आ जाएंगी। अच्छा ये cos 80 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? किसी सिर्फ मान लो ये प्लस में आ गई और ये ऐसे आ गई cos 60 प्लस cos 20। और इनटू में कोई बच्चा मतलब कमजोर बच्चे ना ऐसे गलती करते हैं। कमजोर क्या यार, अच्छे अच्छे करते हैं, तुम में से टॉपर करते हैं, 100 नंबर लाके करते हैं बच्चे ये गलती, ना टोको उन्हें। ठीक है भैया, मतलब यहाँ फॉर्मूला दे दिया 2 cos A cos B का cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B इनटू में cos 80 बिठा रखा है। अब 100 नंबर वाले बच्चे से पूछो भाई तूने क्या कर दिया, cos 80 किससे मल्टीप्लाई हो रहा था? सर पूरे से हो रहा था। देखियो क्या तूने पूरे से कर दिया? नहीं सर अभी तो खाली इस पार्ट से हो रहा है, इससे तो हुआ ही नहीं क्योंकि मैंने तो सर ब्रैकेट ही नहीं डाला। एक ही बारी नहीं है भैया, कई बारी ये ब्रैकेट लग डालना है इस क्वेश्चन में। ये सेम कंसेप्ट चलेगा, ये बड़े छोटे का कंसेप्ट और ये ब्रैकेट डालने का 2-3 बारी चेन में चलेगा और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो बस इस बात की इंपॉर्टेंस है, ब्रैकेट और बड़ा एंगल वाली रेशियो पहले और छोटा वाला बाद में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? मेरी क्लास बिल्कुल लिमिटेड शुरू होगी अभी। ठीक है, तो मैं बस 57 पे रोज लीव कर लिया करूंगा, तो अब बाकी कल करेंगे जी। ठीक है, 1 जुलाई आपके नए मंथ की फीस ड्यू हो चुकी है, सब बच्चे अपनी फीस टाइमली पे कीजिएगा और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। ओके भैया, बाय। बाय बच्चे। बाय भैया। बाय सर बाय का बाय टू लिंक ऑल। पोस्ट